आराध्य हरि शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन का वर्णन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 5 महाव्रत की 25 भावनाओं का चिंतन किया था कि 25 भावनाएं अगर हम भावित करते हैं, 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत जब ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे अणुव्रतों में, महाव्रतों में स्थिरता आती है। स्थिरता कब आएगी? जब इन भावनाओं का ध्यान रखेंगे। तो इसका हमने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा पाप विरति हेतु अन्य भावनाएं सूत्र क्रमांक 4 में हिंसा, दिश्विहा, मूत्र, चापाया, वद्य दर्शनम, हिंसा आदि 5 दोषों से ऐहिक आपत्ति और परलौकिक अनिष्ट का दर्शन करना। यानी हिंसा करते समय आप ये देखना कि अगर मैं हिंसा करूंगा तो इसका फल मुझे क्या मिलेगा। ऐहिक आपत्ति, इस लोक में सब तरफ निंदनीय बनूंगा। आप किसी की हिंसा करते हो, किसी को मारते हो, किसी को कष्ट देते हो, तो पेज नंबर 202 पे किसी को भी कष्ट पहुंचाते हो तो आपको वहाँ पे कठिनाई होती है कि मैं इसका फल या लोक में भी चारों तरफ निंदा का कारण बनूंगा, पाप मेरे ऊपर आएगा, और परलोक में भी इसका फल जब आएगा तब क्या होगा। आज जो मैं हिंसा में रस ले रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ और इससे अपनी आजीविका चला रहा हूँ या अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हिंसा कर रहा हूँ, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। इस सूत्र में आचार्य 5 व्रतों की विरोधी जो हिंसा आदि है उनसे विमुख रहने के लिए भावना है। हिंसा आदि 5 पाप वर्तमान भव यानी इहलोक में प्रत्यक्ष या साक्षात कष्टकारी है, अनर्थकारी है, भय उत्पन्न करने वाली है। इनमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, इससे साथ ही परलोक में दुर्गति के कारण है। तो ऐसा चिंतन करने से पापों में विरत होने की प्रबल प्रेरणा होगी। यानी आप पाप से विरत कब होंगे? जब आप ऐसा चिंतन करेंगे कि मैं अगर हिंसा करूंगा तो इस लोक में भी मेरा नुकसान होगा और परलोक में भी मेरी गति खराब होगी। जो हिंसक होते हैं उनके सब दुश्मन होते हैं, सभी लोगों में उनका वैर बढ़ता है। जो भी हिंसा करता है उसके सभी दुश्मन बन जाते हैं और वो सब में वैर बढ़ता है। और इस लोक में कभी कभी तो हिंसा करने वाले को शूली पर लटका दिया जाता है। देखते हैं, हिंसा करने वाले को पकड़ा जाता है तो उसको क्या करते हैं? शूली पर लटका देते हैं। और मर कर भी वह आर्तरोद्यान में मरता है तो मर करके वो नरक आदि गतियों में जाते हैं। और हिंसा से बचना ही अच्छा है। ऐसा चिंतन करने से, ऐसा भावना करने से आप लोक में हिंसा से बचेंगे। और 5वां सूत्र बनाया इसी के ऊपर, दुख में हुआ अथवा उक्त हिंसा आदि दोष दुख रूप ही है, ऐसी भावना करना। हिंसा आदि 5 पाप दुख रूप है। पाप करते समय आत्मा को उद्वेग तथा संक्लेश रूप परिणाम होता है। इसका फल भोगते समय तो अत्यंत पीड़ा व कष्ट का अनुभव होता ही है। इन पापों में लिप्त प्राणी दुर्गति के दुख भोगा करता है। दुर्गति का दुख असाता वेदनी के उदय से होता है। इस असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण हिंसा आदि 5 पाप हैं। पापों को भी दुख कहा जा सकता है। जब मनुष्य दूसरों को दुख देना चाहे तो उससे पहले वह सोचे कि मुझे इन पापों से कितना दुख होता है, तो दूसरों को भी दुख क्यों न होता होगा। ऐसा चिंतन करने से, ऐसी भावना करने से भी आपके हिंसा आदि पापों से निवृत्त होने के भाव जागृत होंगे। ऐसा पाप करने से पहले व्यक्ति यदि चिंतन मनन करेगा तो वह पापों से विरक्त हो सकता है। यह तभी संभव है जब इस पापमय वृत्तियों में दुख के दर्शन का अभ्यास किया हो। जब भी पापमय वृत्ति, हिंसा 5 पाप बताए, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, है ना। इन 5 को विरति को ही अणुव्रत और महाव्रत लेते हैं। जो पूर्ण रूप से विरत होता है वो महाव्रत, जो आंशिक रूप में विरत होता है इसको अणुव्रत कहते हैं। हिंसा आदि से विरक्त होने की भावना। हिंसा आदि 5 पाप से इस लोक में और परलोक में, अमूत्र परलोक में अपाय, नाश, स्वर्ग का और मोक्ष का अवध्य निंदनीयपना देखा जाता है। और परलोक में दुख रूप ही है, आकुलता रूप होने से। अब आगे 6ठा सूत्र बनाया आचार्य ने 4 भावनाओं का। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। प्राणी मात्र पर मैत्री की वृत्ति, गुणाधिकों के गुणीजनों पर प्रमोद वृत्ति,
दुखी तो पर करुणा की वृत्ति और अविनित जनों पर माध्यस्थ भाव वृत्ति रखनी चाहिए। यानी हम अब जीवन में जीना है तो कैसे जिए, तो इन 4 भावनाओं को भावित करो। संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री कर भाव रखना, जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट न हो। मैत्री का अर्थ दूसरों को दुख उत्पन्न न हो, ऐसी अभिलाषा रखना। मैत्री भावना में हिंसक से हिंसक पशु भी मैत्री भावना भाने वाले के प्रति निर्दयी नहीं बनते, अपितु सहृदयी बन जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मिट्टी में सव भूवेसु, ये भगवान महावीर का मूल शब्द है। खामे में सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भूवेसु। प्रत्येक भूत यानी प्रत्येक जीव, किसी भी गति का जीव हो, कैसी भी योनि का जीव हो, कैसा भी जीव हो, मेरी सबके प्रति मैत्री है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। उस समय ये नहीं देखता कि ये हिंसक जीव है, इसका मंगल नहीं होगा, इसने ऐसी हिंसा की, इसका नहीं हो। सब जीव के प्रति में। मित्रता और मैत्री में क्या अंतर है, बोलो? मित्रता एक के प्रति हो सकती है और मैत्री, हाँ, एक से अनेक भी मित्र बनाते हैं, लेकिन मित्र का अपोजिट क्या है? मित्र कब शत्रु बन जाएगा पता नहीं। जब तक आप उसके अनुकूल चलोगे तब तक मित्र, जिस दिन आप उसके प्रतिकूल हो गए तो, जब तक उसकी इच्छा आकांक्षा पूरी करोगे, उसके अनुसार चलोगे तब मित्र, जब आपकी इच्छा आकांक्षा की उसको चोट लग गई, उसके विपरीत आप चल पड़े, तो उसी समय वो क्या हो जाता है आपका। लेकिन मैत्री भाव में हमको कोई अपेक्षा नहीं है, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, न तो उससे कुछ चाहिए, बल्कि हमारी तरफ से गिविंग ने सब जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, दीन दुखियों से हर एक के प्रति मैत्री भावना, कैसा भी जीव हो। और ऐसे अगर आप मैत्री से भरे हुए हो तो कहीं भी जाओ, हिंसक जीव भी आपको सूंघ के पता चलेगा कि ये काटेगा नहीं, ये मारेगा नहीं। कुत्ता आपको कैसे पीछे चलता है, कुत्ते को आप देखा होगा, तेंद्रीय जीवों में कैसे प्राप्त होता है कि कुत्ते को आप देखो, अगर आप डंडा लेके चल रहे हो और उसको मारने वाले हो तो वो दूर से भाग जाएगा, वो आपके नज़दीक नहीं आएगा। और आप शांत चल रहे हो तो वो धीरे धीरे आपके पीछे दुम मिलाते चलेगा। उसको आभास हो गया कि ये व्यक्ति आगे जाके मुझे खाना दे सकता है, कुछ मुझे खिला सकता है, तो वो आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। जहाँ आप पहुँचोगे वहाँ जाएगा, ठहरेगा, आपने कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वापस वहाँ से निकल जाएगा। कई बार आपने देखा लंबी देर तक आपके पीछे पीछे चलता है, उसको आभास हो जाता है कि यहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं देने वाला है, बल्कि मैं इसके साथ चलूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी सेवा हो जाएगी, है ना, तो वो साथ चलता है। तो ये जानवर तिर्यंश कैसे बोध पाते हैं भगवान की वाणी में, कभी आपने सोचा? भगवान के सम्मोचन में वो हमारी तरह शब्द नहीं जान रहे, वो हमारी तरह शब्दों के ज्ञान नहीं जानते, वो अपने भगवान क्या कह रहे हैं उनके भाव पकड़ते। क्या पकड़ते हैं? और भाव पकड़ के उनको बोध हो जाता है। भावे भवन भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्मराजिये, भावे। ये शब्दों से केवल ज्ञान नहीं होने वाला है, केवल ज्ञान किससे होगा? और तिर्यंश जो जीव भाव पकड़ लेते हैं। आपके घर में जो तिर्यंश जीव रहते हैं वो आपके भाव पकड़ते नहीं पड़ते। जो बहनें घरों में कुत्ते पालती है, उनको देखो, उनके साथ कितने भावों से साथ जुड़ जाती है। अब कुत्ते की उम्र तो थोड़ी होती है, वो चला जाता है, उसका मालिक रोता रहता है, उसकी उम्र थोड़ी होती है। जिनकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है वो इंसान से भी ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं उनसे। और वो जब चला जाता है तो बड़े, कई लोग तो घर इस कारण नहीं छोड़ सकते कि घर में कौन है, पीछे उसको कौन देखेगा, हम बाहर चले गए तो क्या होगा, है ना। तो ये सब जीवों, तिर्यंश के जीव भाव पकड़ते हैं और भाव से ही मुक्ति है। तो भगवान के सम्मोचन में शेर आदि जितने भी सब जाते हैं, एक दूसरे वहाँ शत्रुता नहीं करते, वहाँ मैत्री के वातावरण में भाव पकड़ते हैं और भावों में समाधि लगा लेते हैं। भाव समाधि और द्रव्य समाधि में क्या अंतर है? द्रव्य समाधि ठाणेनम मोनेनम में बैठ गए, भाव समाधि में मन के पार जाके आत्मा में स्थित हो गए। भाव समाधि में मन वचन काया की एक रूपता हो गई और उसके पार जाकर के आप आत्मा में स्थित हो गए। तिर्यंशों को वो भाव समाधि लग जाती है। कौन सी लग जाती है? और उसी से उनको सम्यक दर्शन तक पहुंच जाते हैं। नारकी में भी क्षयिक समकिति है, तिर्यंश में भी है, देवगति में भी है, मनुष्य गति में भी है। इसलिए कहा समकित जहाँ आपके साथ जाएगी वहाँ आपको आत्मा के साथ जोड़ के रखेगी, क्योंकि भाव
आपको मन वचन काया से पार चले गए, आत्मा में स्थित हो गए, आत्मा में स्थित रहोगे, उतनी देर आपको शुक्ल ध्यान चल रहा है, उतनी देर शुक्ल ध्यान। ठीक है, पूर्णता नहीं पा करें, तो पूर्णता तो हम भी यहाँ भी कहाँ पा रहे हैं इस काल की अपेक्षा से। 47 मिनट के आगे नहीं जा पा रहे। काल नहीं होता तो 48 भी क्रॉस कर सकते थे। काल बाधक नहीं है, काल बाधक है, 48 क्रॉस करना है, पर शुक्ल ध्यान में बाधक नहीं है। मन वचन काया से बाहर भाव तो अभी भी खुला है ना, भाव कहाँ बंधन है। तो मैत्री भावना, फिर है प्रमोद भावना। प्रमोद भावना कैसे? गुणी जनों को देख करके प्रमोदित होना। हमको अपने गुणों की प्रशंसा पसंद है, दूसरे की गुणों की प्रशंसा करे और वो आपका विरोधी हो, आपकी धारणा में नहीं बैठता, तो अंदर में क्या होता है, ये उसकी प्रशंसा क्यों कर रहा है ना। खुद की प्रशंसा और दूसरों की निंदा करो तो असाता वेदनी कर्म का बंधन होता है। इसके पहले स्वाध्याय में आया, स्व और स्वनिंदा और अन्य की प्रशंसा करो तो साता वेदनी कर्म का बंधन होता है। दूसरों की प्रशंसा करो और खुद की निंदा यानी अपनी आलोचना, निंदा में गरियामी अपमानम उस समय क्या है, अपनी आत्मनिंदा करो कि मेरे इसमें कितने दोष भरे पड़े, कितनी गलतियां हैं, कितना कैसा भरा हुआ हूँ, और सामने देख करके उसमें गुणी जनों को देख करके प्रमोद भावना से प्रशंसा करो तो आपके साता वेदनी कर्म का उपाय। हम साता तो चाहते हैं, लेकिन चाहते क्या है, मेरी प्रशंसा हो सब तरफ, और नहीं होते तो खुद ही खुद की प्रशंसा करने शुरू हो जाते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरा ये। स्व प्रशंसा असाता वेदनी कर्म का बंधन है। जब भी आए तो ये दिमाग में ज्ञान ले आना। प्रमोद भावना, दूसरों को जो गुणवान है उन्हें देखकर हर्षित होना। प्रमोद भावना मुख से प्रसन्नता से, तब अंतरंग की प्रेम अभिव्यक्ति प्रकट करना, दिखाना प्रमोद है। इस भावना से साधक में गुण ग्राह्यता के भाव जागृत होते हैं। कारुण्य भावना तीसरी है, जो दुखी हैं, रोगी हैं, उपेक्षित हैं, उन्हें करुणा रखनी चाहिए। जो क्रूर है, विरुद्ध हैं, उनके प्रति भी करुणा का भाव रखना। और सबसे ज़्यादा करुणा किस पे करनी? किसके जीव पे? अनंत जीवों पे। उन पे तो करनी है, पर खुद पे भी। माध्यस्थ भावना चौथी भावना, जो उद्दत है, जो मध्यस्थ भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से अहिंसा आदि व्रत परिपूर्ण होते हैं। माध्यस्थ का अर्थ अभिप्राय है द्खियों को देखकर उनका दुख दूर करने का प्रयत्न करना, साथ ही उनकी अप्रिय वृत्तियों की प्रति उपेक्षा का भाव रखना। उपेक्षा का सामान्य अर्थ है प्रीति भी नहीं और द्वेष भी नहीं। जो दुर्जन है, अविनीत है, उन पर द्वेष न रखें और न राग प्रीति रखें। ऐसा करने से माध्यस्थ भावना जगती है। अहिंसा आदि व्रत के परिपालन में ये सहायक होती है। ये चार भावनाएं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भावना। वृत्ति का वैराग्य बढ़ाने के लिए, आपको वैराग्य बढ़ाना है घटाना है? क्या करना, देखो उपाय दिया आचार्य ने। जगत काय स्वभावो च संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य के लिए जगत और शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए। ये जगत कैसा है, कैसे बना है, क्या है इस जगत में। जिस जगत में मैं 24 घंटे समय दे रहा हूँ, आत्म ध्यान कर रहा हूँ, जगत के लिए चिंतन कर रहा हूँ, जगत के लिए चिंता कर रहा हूँ, जगत है क्या, जगत का स्वरूप क्या है, जगत कैसे बना है, जगत में क्या सार है, क्या निस्सार है। जब इसका चिंतन करोगे तो आपको राग होगा कि वैराग्य होगा। और शरीर के स्वभाव का विचार करना। दो बातें, शरीर, ये जो जड़ शरीर है, जिसके प्रति मैं आसक्त हूँ, जिसके लिए इतने आश्रव कर रहा हूँ, जिसको लेकर के इसकी चिंता कर रहा हूँ, जितने लेकर के आत्मोध्यान कर रहा हूँ, इस शरीर का स्वभाव क्या है। असुचि भावना क्या है? शरीर के बारे में चिंतन करना है ना। और संसार भावना क्या है? जगत के बारे में चिंतन करना। संसार क्या है? 12 भावनाएं जो है ना, ये आपके वैराग्य को बढ़ाने वाली है। एक एक भावना को भावित करके, चिंतन करके वैराग्य में स्थित हो। ये 12 की 12 भावनाएं, आगे वर्णन आएगा 12 भावनाओं का 9वें अध्याय में, जहाँ निर्जरा और संवर निर्जरा का वर्णन आएगा। संवेग का अभिप्राय संसार से भयभीत होना, और वैराग्य का अर्थ है रागवर्धक कारण दूर हो जाने पर विषयों के प्रति उदासीन हो जाना। जगत लोक अनादि निधन है, इसके सभी मूल तत्व शाश्वत है, परंतु परस्पर संयोगवश जीव पुद्गलों में विभिन्न विकार उत्पन्न होते हैं। परिणाम तो इसमें भटकते हुए जीव अनंत काल से नाना योनियों में चारों गतियों में सुख दुख का भोग रहे हैं। सतत क्लेश में त्रस्त है, संत्रस्त है। जीवन जल के बुलबुले के समान है। भोग संपदा विद्युत की तरह चंचलता है।
इस तरह जगत के स्वभाव का चिंतन करने से संसार के प्रति अरुचि पैदा होती है। अभी हमारी रुचि किस में है? संसार में तो रुचि है और मोक्ष मार्ग में अरुचि है। इसको उल्टा करना, संसार में तो अरुचि और मोक्ष मार्ग में रुचि। संवेग और उद्वेग, मैं इसको बोल रहा हूँ। अभी हमारा संसार में तो वेग बढ़ रहा है, रुचि है, और इसमें उद्वेग है। इसको करना है संसार के प्रति तो उद्विग्न होना कि संसार में कुछ सार नहीं है, ठीक है, उदय कर्म के अधीन संयोगों के बीच में रह रहा हूँ, पर कैसे रहूँ? निर्लेप, उनमें कोई सार नहीं है, निस्सार बन करके। और जो वेग है वो संवेग, सम्यक वेग, रुचि, एकमात्र अभिलाषा मोक्ष की, मात्र मोक्ष अभिलाष है ना उसमें, ये ना आत्म सिद्धि शास्त्र में प्राणी दया भव, हाँ मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, क्या आत्मार्थ निवास है ना। भवे खेद क्या है? इस संसार में वैराग्य, उस सार नहीं है, इस सार। और प्राणी मात्र के प्रति दया, अनुकंपा, वही 5 सम्यक दृष्टि के 5 लक्षण वादी हैं, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था के, है ना। और मात्र मोक्ष अभिलाष, एक ही अभिलाषा, अभिलाषा ही संवेग है, अभिलाषा संवेग है कि मेरे को केवल मोक्ष की अभिलाषा है और कुछ नहीं चाहिए, जगत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जीव को जगत से कुछ चाहिए नहीं। ये संयोग मिले हैं सब उदय कर्म के दिन, संयोग ये पूरे होते ही यहाँ से जीव आगे विहार कर जाएगा। मुझे इनसे कुछ अपेक्षा नहीं, जहाँ अपेक्षा है वहाँ दुख है। आपको कुछ चाहिए नहीं तो अपेक्षा का दुख आएगा। और अभिलाषा मात्र मोक्ष की, मोक्ष आत्मा की अंतर्मुखी हो जाओगे, अभी मोक्ष का सुख लो। बोलो, जब आप जीव का जीव में स्थित करते हो, जिस समय निर्विचार निर्विकल्प स्थिति होती है, तब आप मोक्ष का सुख अनुभव करते हो कि नहीं करते? मोक्ष में कौन सा सुख है? वो अनंत सुख जो जिसको टिकाने के लिए आपको श्रम नहीं करना पड़ता है, सहज चल रहा है। और जब अभी आपको सहज नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में कर्म आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी सहज निर्विचार स्थिति बढ़ती चली जाएगी, सहज सुख कल्याण चलना लगेगा, वैसे आपको उपयोग भी नहीं लगाना पड़ेगा। अभी उपयोग लगाना पड़ता है। वितराग साधिका निशा जी को उपयोग भी नहीं लगाना पड़ता, उनका सहज चलता है। जैसे हमारा सहज आत्मोध्यान चल रहा है, उनका सहज क्या चल रहा है? सुख कल्याण चल रहा है। भगवान हमको वहीं तक ले जाना चाहते हैं कि तुमको उपयोग भी नहीं लगाना पड़े, सहज हो जाए, याद नहीं करना पड़े कि मैं आत्मा हूं, आत्मा में ही रमण करो सहज रूप में। काल के अपेक्षा से धारा टूटेगी, लेकिन ज्यादा देर टिकेगी नहीं, वापस तुरंत सहज हो जाओगे, फिर टूटेगी, सहज हो जाएगा। उपयोग लगाए बिना होश आते ही कार्य, वो स्थिति प्राप्त करने का पराक्रम करना ही पाई जा सकती है। हमारे सामने प्रत्यक्ष दृष्टांत है, वो जी रहे हैं। आप देखते हो उनका जीवन और अपने जीवन में क्या अंतर है। उनको खाली देखने मात्र से हमको प्रेरणा मिलती है। देखने कहते ना, चौथे आरे में जाओगे तो आपको केवल ज्ञानी और साइक समिति दिखेंगे, तो उनको देखने से ही तुम्हारे को वैराग्य पैदा होगा, देखने से। अब यहाँ पे दिखते ही नहीं है। यहाँ पे कौन दिखते 24 घंटे हमको? 24 घंटे में अधिकांश आपको कौन नजर आते? सब संसार में रुचि लेने वाले लोग, मिथ्यात्व से भरे हुए लोग। और 100 आदमी ऐसे मिलते हैं तो 101 में आप भी वैसे हो जाते हो। और दिन में जिनको हजारों मिल रहे हैं उनके साथ क्या होगा, है ना। भगवान क्यों एकांत में आ गए, क्यों एकत्व में आ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे भीड़ में, क्यों नहीं जा रहे मेलों में? कारण एक ही है कि एकांत और एकत्व में आत्मा की साधना बढ़ेगी और चारों तरफ मिथ्यात्व। और इस माहौल को तो आप बदल नहीं सकते। एक तरफ 20,000 जोर लगा रहे हैं इस भीड़ मेले और नाम पद प्रतिष्ठा की तरफ क्रिया, और दूसरी तरफ आत्मा में जोर लगाने वाले कितने मिलेंगे आप? पंचम आर्य में श्रीमद राजन ने कहा, कोई आत्मज्ञानी मिल जाए तो फिर मोक्ष न मिले तो मेरे से ले जाना। क्या कहा उन्होंने? गारंटी के साथ कहा ना कि पंचम आर्य में कोई आत्मज्ञानी को ढूंढ लेना, और आत्मज्ञानी मिलने के बाद तुझे मोक्ष न मिले तो मेरे से ले जाना। मतलब क्या? आपको वो उनको देखने से, उनके माध्यम से आपको मोक्ष की विधि मिल जाएगी। और वो मोक्ष तुम्हारे अंदर ही है। तुम एक बार अंतर्मुखी हो गए और तुमने अंदर में रुचि पैदा कर ली, तुमने अंदर में संवेग जागृत कर दिया, तुमने अंदर में रहना शुरू कर दिया, तो फिर सामने वाले को तो कुछ करना नहीं है, काम तो सबको आपको ही करना है ना। ये आपको शिविर और ये माहौल क्यों बनाते हैं कि आपको यहाँ सम्यक दृष्टियों के साथ रहने को अवसर मिलता है। क्या मिलता है? ये ज्ञान तो निमित्त है,
चर्चा के लिए, समय के लिए, आपके संस्कार के लिए, लेकिन मूल रूप तो आपको इनके साथ बैठने से, इनके साथ ध्यान करने से, इनकी से अंतःकरण में प्रेरणा जागृत होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं लक्ष्य क्या लेके आया और किधर भटक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अंतःकरण से जिस दिन वैराग्य पैदा हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। भगवान कहते कमी है तो वैराग्य की है। किसकी है? वैराग्य जितना बढ़ता जाएगा, साधना तुम्हारी सरल हो जाएगी। देखो आप इतिहास के जितने दृष्टांत देखो, जिनका वैराग्य तीव्र था उनका काम उसी भाव में हो गया। जिनका वैराग्य तीव्र नहीं था वो परीक्षों से, उपसर्गों से घबरा करके वापस संसार में चले गए, फिर राग भरे संसार में चले गए। भगवान ऋषभ देव के साथ कितने दीक्षाएं हुई और भगवान अकेले रह गए। सब वापस धीरे धीरे किधर चले गए? राग भरे संसार में, विषयों में आसक्त हो गए और चले गए। लेकिन भगवान का वैराग्य पक्का था। कितनी परीक्षा हुई, भगवान वहां पे डावाडोल नहीं हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहे। और इस अवसर्पिणी काल में हमारे सबके लिए मार्ग खोल के गए। सबके लिए रास्ता किसने खोला इस अवसर्पिणी काल में? पहले गई माता मरुदेवी, लेकिन तीर्थंकर रूप में ऋषभदेव भगवान ने सबके लिए राजमार्ग खोल के गए। वही राजमार्ग आज तक चल रहा है। और वर्तमान में देखो 21,000 तक शासन चलेगा, तो किसके आधार पे चलेगा? तो यहाँ आचार्य भगवान के माध्यम से सिमंदर स्वामी भगवान के निमित्त से वहाँ से वाणी आई और वापस ये मार्ग, राजमार्ग खुल रहा है। बीच में जैसे श्रीमद राजचंद्र जैसे आए, उन्होंने आत्मज्ञान की ओर दिशा मोड़ी। ऐसे समय समय पे ज्ञानी पुरुष आएंगे और ये मार्ग क्या होगा? चलता ही रहेगा। ये शाश्वत मार्ग है। 21,000 साल तक चलने वाला था। अभी तो कितने 2600 साल हुए। तो समय समय पे ऐसे कोई न कोई महापुरुष निमित्त आएंगे और जिनकी भवितव्यता तैयार होगी, जिनकी पारमियाँ तैयार होगी, वो अपने आप कनेक्ट होते जाएंगे आगे से आगे। अभी आप 25 लोग यहाँ पे आए हैं तो किसके लिए? ये सब व्यवस्थित धर्म लेके आ रहा है। हम कोई आपको वहाँ पे बुलाया नहीं, खाली आपको एक मैसेज मिला। जिसकी रुचि है, जिसकी तैयारी है, वो तैयार हो रहा है, वो पहुँच रहा है, आगे हो रहा है। आपके निमित्त से आगे जिसने लेना होगा वो आगे 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 अपने आप लेता चला जाएगा। ना हम करता, ना कोई और करता। आचार्य